अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त साउथ चाइना सी से सामने आ रही है, जहां अमरीकी इत्तहादी यूरोपीय ममालिक जो हैं उनके बहरी बेड़ों ने रुख कर लिया है इस वक्त साउथ चाइना सी का। और कुछ और ममालिक भी हैं जिन्होंने साउथ चाइना सी की जानिब अपने बहरी बेड़े भेजने हैं, जिन पर बड़ी तादाद में फाइटर जेट्स भी मौजूद हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स भी इनके हमरा होंगी। और ये तमाम तर तैयारियाँ किस लिए की जा रही हैं? तमाम तर तैयारियाँ चीन को काबू करने के लिए, क्योंकि चीन की इकानमी को अगर आप देखें और इसकी असर रसूख को दुनिया में देखें, वो बढ़ता ही जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल में चीन को काबू करने के लिए ये एक बड़ा इकदाम होने जा रहा है और इसकी तैयारियां गुज़श्ता कई बरसों से देखी जा रही थी। इस तमाम मामले पर आपको बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त यूरोपीय मालिक में हाल ही में फ्रांस ने अपने बहरी बेड़े को रवाना कर दिया है, जो कुछ ही दिनों में यहाँ साउथ चाइना सी से गुजरेगा और ये कशीदगी बढ़ती जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़ें और आपको इसी बारे में मज़ीद बताएं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। ये एक बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है इस वक्त की, क्योंकि साउथ चाइना सी हमेशा से ही यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरेस्ट का हिस्सा रहा है, यानी उसकी तवज्जुहात का मरकज़ रहा है। इसकी बड़ी वजह उसका रवायती हरीफ जो ट्रेड, अगर वार में आप देखें ट्रेड वार में भी उसका हरीफ है और दुनिया में असर रसूख के हवाले से भी एक बड़ा हरीफ है चाइना। इसको टफ टाइम देने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने हमेशा से ही साउथ चाइना सी में अपनी प्रेजेंस रखी और साउथ चाइना सी में अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए इसने अपने इत्तहादियों को भी अपने साथ शामिल किया, जिसमें गुज़श्ता बरस हमें जून और जुलाई के बाद से बड़े पैमाने पर हमें नेवल एक्सरसाइजेस देखने को मिलती हैं, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया और जापान की जो नेवल फोर्सेस थी, इन्होंने साउथ चाइना सी के कुछ मखसूस हिस्सों में जो इंटरनेशनल टेरिटरीज़ में आते हैं वहाँ पर नेवल एक्सरसाइज की थी। और इस तमाम तर एक्सरसाइज का मकसद चाइना को थ्रेट करना था। गुज़श्ता बरस के गुजरने के बाद हम देख रहे थे रवां साल के आगाज़ से ही सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम यानी बरतानिया की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई कि हम अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है यानी बहरी बेड़ा जो है वो साउथ चाइना सी की जानिब रवाना कर रहे हैं। और इसका मकसद यकीनी तौर पर सिर्फ अमेरिका को जो वहाँ पर प्रेजेंस है उसकी हमायत करना है और अमेरिका की सपोर्ट है। उसके बाद फरवरी में हमें एक स्टेटमेंट फ्रांस की जानिब से देखने को मिली, जहाँ उसने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन और कुछ वारशिप्स जो हैं वो अमेरिका की सपोर्ट के लिए साउथ चाइना सी में भेजने के लिए ऐलान किया। और प्रैक्टिकली उसका हमें नज़र आया गुज़श्ता हफ्ते में कि फ्रांस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है या जो बहरी बेड़ा है वो भी साउथ चाइना सी में पहुंचने से कुछ ही रोज़ दूर है और कुछ ही रोज़ में पहुंच जाएगा। और आज की बड़ी डेवलपिंग स्टोरी ये है कि फ्रांस के बाद अब जर्मनी जो है इंतहाई अहम तरीन मुल्क है, इसका बहरी बेड़ा जो है ये भी रवाना हो चुका है और ये भी चंद ही रोज़ में साउथ चाइना सी में पहुंच जाएगा। तो ये तमाम तर डेवलपिंग स्टोरी है इस वक्त की। और ये फ्रांस, जर्मनी और माजरत के साथ बरतानिया, ये तीन ममालिक जो हैं इनको E3 कंट्रीज़ कहा जाता है। बहुत बड़ा आप इसको माफिया कह सकते हैं। मुसलमान ममालिक के अगेंस्ट हूँ, ईरान के अगेंस्ट हूँ, या अमेरिका के इत्तेहाद में शामिल होकर अमेरिका के मफादात के लिए काम करने के लिए किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ ये हमेशा एक बड़ा माफिया साबित होते हैं। इसकी बड़ी एग्जांपल हाल ही में हम अपनी वीडियोस में आपको देते आए हैं कि किस तरह से ये ईरान को टफ़ टाइम देने के लिए किस तरह से ये स्टेटमेंट देते आए, ईरान को थ्रेट करते रहे। फिर उसी तरह से जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर असरअंदाज होने के लिए ये अमेरिका पर भी असरअंदाज होते रहे, उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते रहे। तो बुनियादी तौर पर ये जो E3 कंट्रीज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। इस एतबार से इस वक्त जो इनकी नेवी साउथ चाइना सी में पहुंचने वाली है, तो साउथ चाइना सी की सिचुएशन आपके लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि साउथ चाइना सी पर असल तनाज़ा जो है वो चाइना की जानिब से क्लेम किए गए उन इलाकों पर है जिसको 9 डैश लाइन कहा जाता है, जो कुछ 4 से 5 ममालिक के जो साहिली इलाके हैं उनको कवर करता है, यानी जिसमें वियतनाम है, ताइवान है, फ़िलिपाइन है और इंडोनेशिया जैसे ममालिक शामिल हैं। इन तमाम ममालिक की जो कोस्ट लाइन है यानी जो साहिली इलाके हैं ये चाइना की मुतय्यन करदा 9 डैश लाइन इन तमाम ममालिक के आप कह सकते हैं कि जो सरहदी इलाके हैं, जो कोस्टल लाइन हैं, जो साहिली इलाके हैं उनको टच करती है। और चाइना ये क्लेम कर रहा है कि इस लाइन से अंदर अंदर आपने नहीं आना, ये चाइना की एक टेरिटोरियल लिमिट है। इस एतबार से चाइना को टफ़ टाइम दिया इन्हीं यूरोपीय यूनियन के मालिक ने, E3 कंट्रीज़ ने, जिसमें UK, फ्रांस और बरतानिया शामिल है। माज़ के साथ बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के साथ साथ अमेरिका, इन्होंने यूनाइटेड नेशन में चाइना के अगेंस्ट एक जो है वो मामला भी उठाया कि चाइना का ये क्लेम जो है वो इंतहाई गैर कानूनी है और जाबराना है। अहम तरीन चीज़ यह है कि चाइना ने भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर रखी हुई है।
क्योंकि साउथ चाइना सी की सिचुएशन अगर आप देखें तो एक जानिब आपको जापान भी नज़र आएगा, और जापान एक बड़ा अलाई है यूनाइटेड स्टेट्स का, और फिर ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक जो हैं ये इंतहाई अहम ममालिक हैं, क्योंकि इस वक्त जो यूनाइटेड स्टेट्स के कम से कम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो साउथ चाइना सी में मौजूद हैं, जिनको चाइना भी वार्न करता आया है कि आप हमारे साहिली इलाकों से दूर ही रहें, आप कशीदगी जन्म ले सकते हैं। फिर उसके साथ साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे मालिक के साथ मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स ने कुछ एक्सरसाइजेस कंडक्ट की थी, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, और इसमें यूके, फ्रांस और जर्मनी भी शामिल थे। अहम तरीन ये है कि चाइना की जब से जनवरी 2021 में एक कानून पास किया गया था जिसमें इसने अपनी जो नेवल फोर्सेस हैं, जो कोस्ट गार्ड्स हैं, इनको ओपनली ये परमिशन दे दी थी कि आपको अपनी जो सॉवरेनिटी है, जो अपनी लाइन है, जो अपना बॉर्डर एरिया है, जो साइली पट्टी है, उसको महफूज बनाने के लिए फॉरेन वेसल्स जो हैं, जो दूसरे मालिक के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो बहरी जहाज़ हैं, अगर वो ख़िलाफ़ वर्जी कर दें तो आप उन पर फायर कर सकते हैं, आप उनको निशाना बना सकते हैं पीछे हटाने के लिए। तो ये बड़ी डेवलपमेंट चाइना की जानिब से थी। इस वक्त साउथ चाइना सी की सिचुएशन क्या है? साउथ चाइना सी के हवाले से इस वक्त सबसे ज़्यादा कंसर्न्स क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, और उसकी बड़ी वजह चाइना के साथ एक ट्रेड वार भी है, एक उसको वर्ल्ड पावर्स और आलमी ताकत बनने की दौड़ से दूर रखना है। अहम तरीन बात यहाँ पर यह है कि साउथ चाइना सी में चाइना की जानिब से मुख्तलिफ आइलैंड्स जो हैं वो डेवलप किए गए हैं। ये आइलैंड्स जो हैं ये इन्होंने ख़ुद ही बनाए हैं साल 2014 के बाद से, और इन आइलैंड्स पर इन्होंने अपनी एयर फोर्स के लिए एयर बेसिस बनाई हैं, लॉन्चिंग पैड्स बनाए हैं, स्ट्राइक करने के लिए मुख्तलिफ इन्होंने एयर बेसिस बनाई हैं, जिस पर बड़ा एजाज रिकॉर्ड करवाया गया मुख्तलिफ ममालिक जेम से और बैनुल अक़वामी ताकतों की जानिब से भी। चाइना की जेम से सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है। इन्होंने अपनी 9 डैश लाइन जो है, जो 5 ममालिक के जो साहिली पट्टी है उसको टच करती है, उसको सिक्योर बनाने के लिए वाज़ेह पॉलिसी जारी कर रखी है। लेकिन इस वक्त जो फ्रांस का लेटेस्ट जो डेवलपमेंट साउथ चाइना सी की कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से सामने आ रही है, वो फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कुछ ही दिनों में पहुंच जाएगा और इस साउथ चाइना सी में अमरीकी इत्तेहाद को ज्वाइन करेगा। अब ये तमाम तर तैयारी देखकर आपको ये लग रहा होगा, और आपको लगना भी चाहिए कि बुनियादी तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स के इस अलायंस में मौजूद ये जो E3 कंट्रीज़ हैं, जिसमें फ्रांस है, यूके है और जर्मनी है, और दूसरी जानिब साउथ चाइना सी के ही पड़ोस में मौजूद जापान है, और एक बड़ा इत्तेहादी जो अमेरिका का हमेशा से ऑस्ट्रेलिया रहा है। ये जो नेवीज़ हैं इनका एक आपस में इत्तेहाद हो चुका है। ये एक अलायंस की सूरत में इन्होंने चाइना के हाल से कोई बड़ी या तो कार्रवाई करनी है या कम से कम थ्रेट ज़रूर करना है। इसकी बड़ी एग्जांपल जिस तरह से हमने हाल ही में आपको पर्शियन गल्फ़ के कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से बताई थी कि वहाँ पर भी अमरीकी इत्तेहाद को ज्वाइन करने के लिए इसराइल की सबमरीन और कुछ दीगर ममालिक के खुफिया किरदार भी वहाँ पर थे। तो अब देखना यह है कि चाइना इस लेटेस्ट डेवलपमेंट जो फ्रांस की जानिब से सामने आ रही है कि इसका एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी पहुँचने वाला है, इस हवाले से चाइना का क्या रिएक्शन सामने आता है। अभी तक लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफिज़।